क्या बाबा की आस्था का सहारा लेकर के पार हो जाएगी नैया? आके श्रद्धालु क्यों हो रहे हैं नाराज और व्यवस्था पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप? ऐसी श्रद्धा होती है इसलिए इनसे मिलने के लिए आए हैं, देखना चाहते हैं वो भाई। ऐसे पर्सनल तो उनसे मिल नहीं पाएंगे, बस दूर से देख के दर्शन करेंगे, यही होगा। बांदा की धरती पर बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है, लेकिन इस गूंज के पीछे उन आम भक्तों की करा भी है। आयोजकों ने दावा किया था कि सब कोई बराबर होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आस्था की लाइन में भी पास का पहरा है। आयोजन समिति ने घोषणा की थी कि बाबा के दरबार में सब आम भक्त होंगे, पर शायद बांदा के आयोजकों के शब्दकोश में आम का मतलब जनता है, जिसे धूल फाकने के लिए छोड़ दिया गया है, और खास वो जिनके पास में चमचमाती हुई गाड़ियों के पास की गैलरी हो। यह कैसी विडंबना है कि हनुमान जी के नाम पर आयोजन हो रहा है, जिन्होंने खुद को हमेशा रामदूत और सेवक माना है, लेकिन यहाँ के आयोजक खुद को विधाता मान करके पास बांट रहे हैं। कथा की मार्केटिंग के लिए जिन कंधों का सहारा लिया गया, आयोजन शुरू होते ही उन्हीं को धक्का देकर के बाहर कर दिया गया। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के नाम पर छला गया और उन्हें गैलरी में ऐसी जगह ढकेला गया जहां से बाबा तो दूर, पंडाल का कोना भी मुश्किल दिख रहा है। कई मीडिया कर्मी तो उस गैलरी में भी घुस नहीं पाए। तो आप लोग ये कार्ड देख सकते हो, ये हमें इन्फ्लुएंसर कार्ड दिया गया था। हम लोगों ने जो बागेश्वर धाम जी की बहुत सारी वीडियोस डाली थी, आप लोगों ने हमारे पेज के माध्यम से देखी होगी, मगर इस कार्ड को लेकर के हम लोग अंदर जा रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है कि आप वैलिड नहीं है, आपका कार्ड कुछ भी, मतलब ऐसे प्रॉब्लम बता दी जा रही हो। इस कार्ड को लेकर के जा रहे हैं, कोई हमें एंट्री नहीं मिल रही। पुलिस वाले हो, जो भी बच्चे वहाँ पर काम करने में लगे, वो सब हमें हटा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इस आयोजन की अलख घर घर तक पहुंचाई थी। जब प्रचार चाहिए था तो भाई बनाया, जब आयोजन सफल हो गया तो भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बागेश्वर धाम की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई वीआईपी, कोई भी वीवीआईपी नहीं रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी हमको बिल्कुल सारा झूठ बताया गया था, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी भी है, वीवीआईपी भी है, सब कुछ है। हमको यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि हम लोग महीनों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को वीआईपी, और यहाँ पे पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी कारें लेके आइए तब आपको अंदर जाने देंगे। अब आप बताइए, सही है कि गलत? कलश यात्रा में महिलाओं के मंगलसूत्रों का गायब होना और मीडिया कर्मी के मोबाइल पर्स की चोरी आयोजकों की कार्य क्षमता पर सबसे बड़ा तमाचा है। जहां पर हजारों की भीड़ हो, वहां पर सुरक्षा केवल बैरिकेडिंग से नहीं, नियत से सुनिश्चित होती है। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड लगा करके आम जनता का रास्ता तो रोक लिया, लेकिन चोरों के लिए शायद वीआईपी कॉरिडोर बंद करना भूल गए। 100 बात की एक बात है, अभी तो कथा का कुमार है, लाउड स्पीकर की आवाज है और बाबा की आभा है। आयोजक मंडल अभी अहंकार के खजूर पर चढ़कर जनता को बौना समझ रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद जब कथा का पंडाल उखड़ेगा, बाबा तो अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन इन चौड़ी छाती वाले वीरों को उसी गलियों में रहना है, उन्हीं लोगों का सामना करना है जिन्हें आज उन्होंने धूल और धूप में पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है। यदि प्रबंधन की क्षमता नहीं थी तो श्रद्धा के इस महाकुंभ को अव्यवस्था का टापू नहीं बनाना चाहिए था। धर्म सेवा का नाम है, सत्ता के प्रदर्शन का बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना तो साफ है कि बांदा की जनता इस कष्टकारी कथा को हमेशा याद रखेगी, बाबा की वजह से नहीं बल्कि आयोजकों की वजह से।